प्रणाम सभी को। आज हम लोग कुछ लॉन्गेविटी के एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसमें हम नाड़ी प्रिंसिपल और जेमिनी प्रिंसिपल लगाएंगे टू कैलकुलेट लॉन्गेविटी इन ए ब्रॉडर सेंस। ठीक है, आप लोगों को विजिबल है ये हॉरोस्कोप? जी यस। मैम। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुंडली लास्ट क्लास में भी कराई थी, याद होगा, जिनकी डेथ हो गई थी 44.2 ईयर्स में, है ना, जो जिनके जो यस। डायलिसिस पे थे, जो लास्ट है, मैंने उसका अपलोड भी किया वीडियो। तो अब इस कुंडली में हम लोग इसको सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये चार्ट आपने अभी रिसेंटली किया है, तो इसमें आप, क्योंकि ऑब्वियसली एक अल्प मध्यम आयु में तो हुई है डेथ, लेकिन क्या इनकी आयु इतनी ही थी? क्या ये चाहते तो क्या इनको थोड़ा बहुत समय और मिल जाता क्या? तो अब आप पहले तो जुपिटर से मुझे नाड़ी प्रिंसिपल से थोड़ा बताओ, कौन सा वाला आयु खंड 12-12 साल के बनने हैं, और 12 दूनी 24 या 36 और 48-60, ऐसे में कौन सा वाला 12 साल का पीरियड इनके लिए क्रिटिकल होगा नाड़ी मेथड, ये बताओ मुझे। इट विल बी 36 to 48 years। हाँ, 36 to 48 ज्यादा। ये देखिए, 12 साल ये पूरे ठीक जाएंगे, क्योंकि वैसे भी गज केसरी हो गए, कोई अफ्लिक्शन नहीं है यहाँ। पहला 12 साल अच्छा हो गया, दूसरा 12 साल में जुपिटर ने अपनी राशि को देखा, है ना, और यहाँ पे शनि देख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक वक्री शनि। ठीक है, ऐसे देखो, इसको चेक करना अपने, ऐसे ही नहीं 12 साल ले लेने सीधा। तो यहाँ पे शनि सिर्फ हम्म। सिंगल देख रहा है, तो कोई बात नहीं, सिंगल से कुछ नहीं होता। ठीक है, 12, और अब जहां पे जुपिटर अपनी राशि में आएगा तो भी ये अच्छा हो जाएगा, ये अपनी मित्र की राशि में आएगा तो वो उसके लिए कंफर्टेबल हाउस है ना, तो वो 12 साल उसके लिए थोड़े बेटर हो गए, तो ये भी ठीक है। अब तीसरा घर आ गया, हम यहाँ आ जाते हैं, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तीसरे घर में हम देख रहे हैं मंगल अपने घर को देख रहा है, एरीज राशि है। तो जो घर का स्वामी जिसको देख रहा है, तो यहाँ वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, एरीज को। और यहाँ पे भी कोई और अफ्लिक्शन नहीं है, मरकरी देख रहा है, मरकरी एक शुभ ग्रह है, देखा जाए मरकरी यहाँ दिग्बली भी है। ठीक है, मरकरी विशाखा नक्षत्र में है, जिसको जुपिटर देख रहा है, तो जुपिटर भी एक सेविंग ग्रेस दे रहा है इधर मरकरी को। मतलब जुपिटर इसको पॉजिटिव ही कर रहा है, नेगेटिव नहीं कर रहा। ठीक है, वॉर्न कर रहा है लेकिन ठीक कर रहा है, और यहाँ पे मरकरी मार्स दोनों एरीज को देख रहे हैं, तो ये भी निकाल लेंगे आराम से, 36 पूरा हो गया। अब यहां हम आए, अब ये देखो, जो घर आप देख रहे हो उसको लगन से भी देखा, ये 8वां घर है, लगन से 8वें घर में जब जुपिटर का 12 घंटे का गोचर हम मान के चलेंगे, तो यहाँ पे ये 8th हाउस थोड़ा प्रॉब्लम है ये वाला। अब यहाँ केतु भी बैठ गया, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरा, यहाँ पे वीनस 8th लॉर्ड अपने घर को देख रहा है। ठीक है, तो वीनस यहाँ पे इनको सेविंग ग्रेस दे सकता है, क्योंकि वीनस वो है, एटलीस्ट अपने टॉरस राशि का स्वामी को देख रहा है। सूर्य भी देख रहा है, अब वीनस यहाँ कंबस्ट है। तो अब ये वीनस देगा तो सही सेविंग ग्रेस, लेकिन इतना भी पोर्टेंट नहीं है कि पूरे ही 12 साल निकाल दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये क्रिटिकल तो है ये वाला आयुखंड। तो अब 12 तिया 36 और ये 48, 36 से 48 क्रिटिकल हो गया, अगर ये निकाल ले अपनी किसी तरह इसको। तो अब जो नेक्स्ट आता है वो ये शनि का मिथुन राशि आ जाएगी, जिसको यहाँ जुपिटर भी देख रहा है, फिर से 5वां। देख रहे हो यहाँ पे चारू, जुपिटर यहाँ देख रहा है इसको, जी मैम। मिथुन राशि जी को, तो मैम। इसका मतलब, और यहाँ हम्म। सिंगल अफ्लिक्शन है, शनि है, ठीक है, वक्री है, लेकिन इतना वो नहीं है, हम्म। और शनि इस मिथुन राशि के लिए मित्र ग्रह है, और यहाँ से जुपिटर भी हम्म। देख रहा है। तो अब ये वाला तो ठीक हम्म। हो जाता, अगर ये बच बच सकते थे, अगर 48 निकाल लेते, 48 साल मतलब किसी का 3-4 साल खींच लेते, तो बढ़िया हो जाता। ठीक है, तो अब ये हो गया। हम्म। तो हाउस। हाँ, देखो यहाँ कुंभ पे, राशि है ना। हाँ, अब ये याद रखो, जो भी घर अफ्लिक्टेड है, और जो मतलब यहाँ केतु को मंगल भी देख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे डबल अफ्लिक्शन है इधर। हम्म। तो हाँ। ये काफी टेंशन है, ये वाला आयुखंड इनकी लाइफ में वैसे भी मतलब टेंशन देगा, प्रॉब्लम देगा, बीमारी देगा। किसी तरह अगर खींच लेते तो यहाँ आ जाते तो सेव हो जाता, और आगे भी बढ़ सकते थे। अब बात कर लेते हैं, ये हम्म। मोटा मोटा हमें पता चल गया 48। अब जेमनी मेथड लगाएंगे हम। हम्म। ठीक है, तो मैम जैम वन क्वेश्चन। हाँ, केतु को कंसिडर करना है क्या, मतलब केतु जहाँ बैठा है उसको प्रॉब्लमेटिक मानना है क्या। बिल्कुल मानना है, केतु भी तो डेमन का शरीर ही तो है। केतु डिटैचमेंट। देखो, एक प्रिंसिपल मैंने आपको लास्ट क्लास में, शायद लास्ट बेसिक वाले में बताया था। केतु कहीं भी बैठ रहा हो कुंडली में और शनि देख रहा हो, या फिर मंगल देख रहा हो, तो वो अपने आप में एक बड़ा ड्रेडेड कॉम्बिनेशन है। आपको पता है, ओके याद है, ओके। केतु पे शनि की दृष्टि हो तो कुत्ता काटेगा जरूर।
हाँ हाँ ये हाँ, मैंने मेरे को आपको याद बताया था जब, तब ये अपने आप में भी उस समय वायरल फीवर होगा, जिसमें केतु की दशा चल रही है, शनि देख रहा है या मंगल देख रहा है। एक्सीडेंट हो सकता है, मंगल देख रहा है तो, मैं मंगल क्योंकि अचानक देता है बुखार और ये सब, केतु मंगल देखेगा तब भी काट सकता है कुत्ता, क्योंकि ये मैम अच्छा। मेरे बेटे को भी कुत्ते ने काट काट लिया था, बट उसको तो ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है मैम। वो तो खैर वो और दूसरे कॉम्बिनेशन में थे, ये तो मैं आपको स्टैटिक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कि उन अच्छा अच्छा। दशाओं में आपको मतलब ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन ठीक है ऐसा मैम। ड्रेडेड है कि मतलब बन सकता है वो अच्छा। आराम से, है ना। मतलब मेरे को ठीक है। याद है बहुत सारे ऐसी प्रिडिक्शन मैंने करे जहाँ पे मैंने फोर वन किया और वो हुआ, मेरे खुद मेरे साथ भी हुआ, अच्छा। मेरे को भी कुत्ते ने काटा था, तब ओ। मैंने करके देखा बाद में कि ये क्यों हुआ, तो देखा अरे यार केतु की दशा चल रही है, ध्यान ही नहीं दिया, केशा नहीं देख रहा। तो बिकॉज हम लोग बिजी हो जाते हम्म। हैं तो देखते भी नहीं जाता ये सब। आवाजी, शनि केतु मंगल केतु, these are more dangerous combination than शनि राहु मंगल राहु. हम्म, देखिए Like मतलब just as a मंगल thumb और rule. राहु, केतु और राहु दोनों केस में वो खराब तो है ही, राहु पे शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, है ना। Correct. लेकिन क्या है कि हम्म। केतु जो है ना वो मतलब वायरल चीजें, कीड़ा मकोड़े और ये सब, राहु जो है वो कॉन्स्पिरेसी, जैसे टेररिस्ट अटैक या कोई वैसे कोई मर्डर मतलब हो रहा है, वो सब में राहु में, क्योंकि दिमाग है ना, वो दिमाग वाली चीजें, Okay, okay. तो वहां थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन अपने आप में डबल एफ्लिक्शन किसी भी चीज में गड़बड़ है। मतलब यहाँ पे केतु ऑलरेडी 8th हाउस ऑलरेडी, देखो एक तो प्लेसमेंट भी खराब है, लगन से 8th, ठीक है, ये चर हम्म। दशा में भी मैं देखूंगी तो टॉरस राशि तंग करेगी, टॉरस राशि की जब दशा चलेगी, क्यों, हम्म। क्योंकि केतु बैठा है और मंगल भी देख, मंगल मतलब वैसे भी अफ्लिक्शन है इस पे। तो अब चलो ये हमें मोटा, अब हम जेमिनी मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर क्या होता है हमारा, लग्ना लॉर्ड एंड 8th है। लॉर्ड। लॉर्ड एंड एथ लॉर्ड। हाँ तो अब उसमें देखो, लगना लॉर्ड और लिखो का। पेपर पेंसिल लेके लिखना शुरू करो। लग्ना लॉर्ड के कितने हुए, लग्ना लॉर्ड कहाँ बैठा है, वीनस। लग, स्थिर राशि में. अपने से दूसरे में। नहीं, स्थिर राशि, स्कॉर्पियो। स्थिर मूवेबल फिक्स देखना ना, तो यहाँ पे स्थिर राशि का मार्च की कितना, राशि में। माइनस, स्कॉर्पियो। नहीं, फिक्स राशि है. नहीं इसको आप -33 लिख लो ना यहाँ पे, जहाँ पे आपने लगना, -33। ठीक है। और अच्छा। एट्थ लॉर्ड कौन है, वीनस है फिर से, तो फिर से उसकी राशि का कितने पॉइंट लिखेंगे, -33, हम्म। ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर है लग्ना लॉर्ड एंड मून, लग्ना राशि एंड मून राशि। तो लग्ना राशि के लिखो, लग्ना राशि के कितने हो गए, लग्न राशि 100 मूवेबल है तो 100 हो गया, हम्म। और ये मून राशि किसमें है, मून राशि हमारी स्थिर राशि है ये, तो ये कितना हो गया हमारा, सिक्स, -33, सिक्स साइन है ना, हम्म। हम्म। 100 - 33 टोटल क्या हो गया, 66। पहले वाले पैरामीटर का 33 था, तो हमारा मतलब 33 आ रही थी, सेम आ रही है ना राशियां, तो सेम होने पे हमारा अल्पायुखंड बनता है। दूसरे एथ पैरामीटर थे लॉर्ड। हमारी, हाँ दूसरे पैरामीटर थे 100 - 33, 66 आ गई, ठीक है आगे चले। मैम 100 - 33 क्योंकि माइनस हम लोग तब करते हैं जब मूवेबल ये हो ना, मूवेबल एंड मैंने आपको फिर। बोला था ना, जब दोनों डिफरेंट होंगे दोनों में से, तो हमेशा 100 को तो 100 रखो, और मूवेबल और मतलब फिक्स्ड और डुअल वाले को -33 या -66 लेंगे, माइनस में रखेंगे, ओके। ठीक है। तो ये 100 - 33 हो गया हमारा 66। तो पहले से आ गई 33, पहले पैरामीटर से आयु, और दूसरे से आ गई 66। अब तीसरा पैरामीटर क्या है, लग्न राशि एंड होरा राशि। लग्न राशि क्या है, 100, 100 लिख लो, ये 100 हो गई तुला से। और दूसरी होरा राशि क्या है, लियो, तो लियो क्या है हमारा फिक्स साइन, तो -33 हो गया फिर से, 100 - 33। मैम अगर फिक्स राशि है तो, जैसे इंदिरा गांधी जी का होरा लगन फिक्स है और लगना मूवेबल था, तो उनकी मध्यम आयु हो गई थी ना। अरे बाबा एक पैरामीटर और से नहीं बोलना, तीनों पैरामीटर मैंने आपको बोले हैं, पहले तीनों से निकालो, फिर उसकी एवरेज हम्म। निकालोगे 3 से डिवाइड करके। हम्म। और उसमें भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तीनों ही डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस केस में जिसको प्रेफरेंस देनी है वो होरा लगन वाले को प्रेफरेंस देनी है।
अच्छा, वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। वो हमेशा डोमिनेट करेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, पहले पैरामीटर से हमारी 33 आई, दूसरे पैरामीटर से 66 आई, तीसरे पैरामीटर से फिर 66 आई। तो टोटल करो इसका, कितना टोटल आ रहा है, चारू बोलो। मैम मैं पीछे चल रही हूँ। 66 मैम, 66 66 66 एवरेज तो फिर 66 निकलेगा। नहीं नहीं, पहले वाले से 33 आई थी हमारी। हाँ, 33 तो टोटल हमारा 33 बनता है 165। 66 करेक्ट, वन डिवाइड बाय सिक्सटी फाइव 165 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया टोटल? 3, 50 के करीब मैम 82 आई। 55 आया हमारा एवरेज। हम्म, ठीक है, तो 55 इनका आयु खंड हमारा बन रहा है कि ये मैक्सिमम अगर जीते भी तो 55 तक जीते। अब इनकी, अब हम देख रहे हैं कि ये अल्पायु मतलब मध्यम आयु खंड में तो आ गए ना अब ये। हाँ। हाँ। उधर से नाड़ी से हमारे 48 आए थे और इधर से हमारे 55 आए थे। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा दशा का प्रिंसिपल है, दशा का प्रिंसिपल देखो। दशा, पहली दशा जुपिटर की महादशा थी इनकी, फिर सैटर्न। अब मध्यम आयु खंड है तो तीसरी महादशा है ना, तीसरी पारी में देख सकते हैं ना, तो ये 98 से 2015 तक है। ठीक है, केतु आ 98 से गया। 2015 तक है। और फिर चौथी महादशा, तीसरी चौथी के बाद मतलब तीसरी से शुरू हो गया, पैरामीटर स्टार्ट हो गया। 98 में तीसरी महादशा शुरू हुई तो इनकी उम्र कितनी थी, 74 से 84, 94, 24 साल के थे ये जब ये तीसरी महादशा शुरू हुई। ठीक है, और ये 16-17 साल की है, 24 से 17, 2015 तक, है ना। तो अब आप ये देखो, ये मरकरी की दशा जो थी उसमें तो इन्हें, मरकरी मंगल के साथ बैठा है, मरकरी दिग्बली है, लेकिन मरकरी की दशा सही निकल गई कि मरकरी यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे एक बार मैं षडबल और लगा रही हूँ आपको देखने के लिए, ये देखो। ठीक है, ये दिख रहा है मरकरी का षडबल भी काफी अच्छा है, मंगल के बाद दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, सैटर्न सबसे सेकंड पे है, मरकरी थर्ड पे, 1.27। तो ये मरकरी ने तो इन्हें सेविंग ग्रेस दे दिया किसी तरह, ये थर्ड पूरी महादशा निकल गई। अब लगी है केतु की दशा, मरकरी बचा ले गया क्योंकि स्ट्रांग था, फिर भी जुपिटर भी देख रहा था। अब आ गई केतु की दशा चौथी। तो शुरू तो इनका टेंशन तो शुरू हो गई थी क्योंकि इनका 48 तो हमारा वो है ही, अब 24 में तो जाएंगे नहीं, जब 48 तो मिनिमम हमें लग ही रहा, 48 to 55 का एज खंड निकला हमारा। तो अब यहाँ पे हमारी केतु की महादशा 2015 में आ गई। तो अब नोट करो मैं 24। हम्म। मैम, इसमें नक्षत्र इम्पोर्टेंट रोल करेगा, रोहिणी नक्षत्र का केतु है तो, हाँ मतलब हाँ, जब आई थी केतु तो। तो, केतु का तो शायद रोहिणी अच्छा है, ये तो रोहिणी तो गजकेसरी योग में बैठा हुआ है, बढ़िया बैठा है, ये तो ठीक है ना। चलो, लेकिन अब हम्म। इसको केतु की महादशा टेंशन 7 ईयर दे सकती है। और इनको बीमारी जो हो गई थी, शुगर की प्रॉब्लम, वो इनको शायद 2015-16 में ही हुई थी, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं मुझे, लेकिन इनको 3-4 साल तो हो ही गए थे जब इनकी डेथ हुई है। डेथ इनकी हुई है 2019 में। ठीक है, डायलिसिस पे थे ये हम्म। ऑलरेडी 6-7 महीने से। तो अब ये हम्म। 2018 में समझो इनकी दोनों किडनी फेल हो गई, 18 में। और उससे पहले 2-3 साल से ये डायबिटीज की दवाई ले रहे थे। अब केतु की महादशा को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें से अंतरदशा निकालनी है हमें जो इनको ऑब्वियसली मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है। देखो, मैक्सिमम सब प्रिकॉशन मेडिसिन पाठ करते, पाठ तो इन्होंने करे नहीं ज्यादा कुछ भी, है ना, बहुत कुछ छोड़ हम्म। दिए। तो ये करते, ये सब तो 55 तक ये जी सकते थे, लेकिन इन्होंने 45 में ही चले गए। अब यहाँ पे आ जाओ, और इन्होंने अपना फिजिकल भी ख्याल नहीं रखा अपना, 70 कितना 150 किलोमीटर डेली ड्राइव करते रहे, मानेसर जाते रहे, जाना आना डेली, और स्ट्रेस कर अपनी बॉडी को। तो अब यहाँ पे आ जाओ 2000। मैम, एथ लॉर्ड वैसे भी एथ हाउस लॉन्ग टर्म बीमारी देता है, राइट? एंड सडन वाली बीमारी देता है, तो ये किडनी वाली बीमारी भी लॉन्ग टर्म ही थी एक्चुअली, राइट? देखो, मेरी एक फ्रेंड है जिनसे मैं अभी कल ही मिली हूँ, उनका 2006 में पहली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और 2019 में दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। और अभी वो मतलब 75 की हो रही है। मतलब किसी को जीना है, और जिनका है वो डायलिसिस पे इतने सालों निकाल लेते हैं आराम से, है ना। अब ओके। इनकी एज में आप ये देखो, मतलब मैं मेरे को इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि ये चले जाएंगे इस तरह से। 42 में इनको जैसे चलो प्रॉब्लम शुरू हो गई, शुगर भी तो लोग डायबिटीज की दवाइयां इतने सालों से खाते हैं। मेरे कम से कम 25 हाँ, फ्रेंड सर्कल में जो डायबिटीज की दवाई पिछले 25-25 साल से खा रहे हैं।
इवन हमारे Correct. गुरुजी राव सर को भी डायबिटीज है, वो पिछले 30 से 35 साल से खा रहे हैं। जिसको बाप रे। मेडिसिन से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एकदम से किडनी आपकी बिल्कुल ही चली जाएगी। लेकिन जब आप ख्याल नहीं रखोगे, क्योंकि आप डिमोटिवेटेड हो, आपका नक्षत्र जो चंद्रमा का पूर्व भाद्रपद है, ये आपका दिखा रहा है, मेंटल इंक्लिनेशन भी बिल्कुल वो है, शादी भी 38 साल में हुई है, फिर 39 में बच्चा हो गया, तब भी आपको टाइम ही नहीं मिल रहा वाइफ के साथ स्पेंड करने को। आप पूरा 150 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो रोज, क्योंकि नौकरी चली गई आपकी, आपको नौकरी ही करनी है। आप अपना ना ख्याल रख रहे हो, ना खुश रह रहे हो, ना रेस्ट कर रहे हो, और पैसा जोड़े जा रहे हो, बस तनख्वाह जोड़े जाओ। इससे थोड़ी ना हो जाएगा फिर। तो अगर आप इतना रैशली लाइफ को लोगे, तो आपकी लाइफ फिर आपको टाइम नहीं देगी, फिर आपका तो आयु आपने खुद ही घटा ली अपनी। तो इनका शुगर 3 साल में इतना वो हो गया डायबिटीज का, कि फाइनली ये दोनों किडनी फेल हो गई और ये डायलिसिस पे आ गए। 2018 जून के करीब इनका डायलिसिस, जून या मई जून में जब भी लगा हुआ था, शुरू हो गया। अब ये दशा देखो, केतु राहु केतु चल, राहु। केतु राहु फरवरी से राहु आ गया। अब ये राहु देखो सेकंड हाउस में बैठा है, दिख रहा है, ये खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे बिल्कुल। अगर दवाई टाइम टाइम से खाते होते, शुगर से परहेज कर लेते, या जो भी इनको अपनाना चाहिए, डायबिटिक को वॉक करनी चाहिए रोज 5 किलोमीटर कम से कम, कम से कम। अरे जब आप सुबह 7 बजे भाग रहे हो और सुबह रात के 11 बजे आ रहे हो और 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आ रहे हो, तो आप कहाँ से आप वो करोगे वॉक। इनको कितना समझाया Correct. मैंने, मतलब बिल्कुल छोटे भाई की तरह समझाया। मेरी तो फ्रेंड के ब्रदर है, ब्रदर थे। मतलब मेरे को इतना दुख लगता है ना कि सबको समझाओ भी। पता नहीं कितनी बार मैंने हॉरोस्कोप देख के इनको समझाया, लेकिन नहीं, मानना तो है नहीं। मैम मैं ये बोल मैडम रही थी कि मैडम राहु इसमें सन के साथ है ना, तो सन इज हेल्थ, तो इसलिए केतु राहु में मतलब वो हेल्थ पे भी अफ्लिक्शन है, करेक्ट? बिल्कुल, ये सन तो राहु के तो एक्सिस पे बहुत अच्छा नहीं है। ये सन भी बहुत, कहाँ सन का देखो बल देखो 0.87। हम्म। सन भी तो वीक है, सन हेल्थ का कारक है। लेकिन चंद्रमा इनका स्ट्रॉन्ग फिर भी बेटर था, उससे उससे तो बेटर ही था सन से। तो अगर ये मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते, थोड़ा सा, मतलब देखो विल पावर तो लगानी पड़ती है। और ये जुपिटर दे भी रहा है 9th हाउस को, भाग, दृढ़ कर्मा, दृढ़ कर्मा, दृढ़ा दृढ़ कर्मा। यहाँ पे अदृढ़ा दृढ़ या अदृढ़ बन रहा है, लेकिन इन्होंने उसको वो करा नहीं, मतलब क्योंकि इनका नक्षत्र भी तो इनको करने नहीं दे रहा ना यहाँ पे। और ये शनि जो बैठ गया धर्म के घर में, ये भी इनको वक्री बैठ गया, तो ये कुछ दिन कर लेते थे फिर छोड़ देते। तो फिर आप ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप मेहनत भी ना करो और आप चाहो कि सब चीजें आपको मिल जाए। हाँ, आप सोचो 38 साल में शादी हो रही है, कितने 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, 25 साल की उम्र से, मैंने तब से इनको बोला करने को। लेकिन कुछ करोगे ही नहीं तो फिर कोई कैसे हो जाएगा आप। ना शादी हुई, ना सारी जवानी आ गया, कहना चाहिए कि जो यंग एज जो सब जिसमें एंजॉय करता है, वो इंसान साल समय निकाल दिया इन्होंने। ऐसा भी नहीं कि कोई अफेयर में फिर था, कोई अफेयर नहीं, कोई फ्रेंड नहीं। नौकरी करे जाओ, पैसे जमा करे जाओ बस। और ना कोई मैम बाबा जी फिफ्थ और हाउस इसका केसरी है, तो हम्म। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या दृढ़ कर्मा की जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस में, मतलब आपका कर्मा, पुराना कर्मा अच्छा है, ऐसा क्या? इसीलिए हम देखिए, कह रहे हैं। ये जुपिटर जो है ना, इसका बल देख लो 0.93। जुपिटर कौन सा बहुत अच्छा है, जुपिटर जब कुंभ में आता है ना, तो ये एक तरह से अलग सा डिटैचमेंट दे देता है। मतलब आप एक शक्ति पर तो विश्वास करते हो कि दुनिया में है, लेकिन आप उसके लिए ज्यादा रिचुअल्स नहीं करते हो, या जिसे कहते हैं ना कर्म कांड, या जो प्रोटोकॉल है कि आपको ये पाठ करना है, सुबह उठ के ये करो, मतलब जो एक प्रॉपर मंत्र पाठ है, जबकि श्लोक पाठ है। 11th कुंभ राशि तो रिलीजियस राशि है ना, कुंभ 11th राशि राशि। रिलीजियस है, लेकिन यहाँ पे ये जुपिटर जो शतभिषा नक्षत्र में भी तो है। ये यहाँ ठीक। पे ये तो तंग करेगा ही ना। मार्स से मंगल के नक्षत्र में होता तो फिर भी बेटर हो जाता। ये मंगल, ये जुपिटर, ये राहु के नक्षत्र में 20 तक, 6:40 से 20 तक ये जो शतभिषा में है। अगर ये 20 डिग्री के ऊपर होता तो फिर अच्छा हो जाता, अपने अपने हम्म। नक्षत्र में हो जाता। तो यहाँ पे अब ये डिग्री बड़ी मैटर करती है। और आपको शायद मैंने जब अवस्थाएं पढ़ाई थी पिछले बेसिक वाले में, बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, अब ये युवा अवस्था का है 12 से 18। तो अब ये मानने वाला नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है, मतलब बिल्कुल जिद पे आ गए तो नहीं सुनना किसी की। और आभा जी इसमें जो लग्न लॉर्ड है, वीनस, दैट इज आल्सो इन पाप करते बिटवीन सन एंड राहु। 12 से 18 तो 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 12 से
हाँ वो तो है सैंडविच। वो तो सभी चीजें देखनी पड़ती है, देखो And लगना लॉर्ड का बल, yeah, और लगना लॉर्ड ही एट्थ लॉर्ड भी है, तो एक तरह से लॉन्गेविटी का जो मेन है, जो भाव भावेश, वो तो आपका पीड़ित हो गया। ये देखो भाव भी, यहाँ भी भाव हम्म। से मंगल थे, यहाँ अष्टम में भी पाप गया, तो भाव तो दोनों ही पीड़ित है। मैम पास्ट लाइफ कर्मा रेट्रो शनि देख रहे हैं पंचम को, तो पास्ट लाइफ कर्मा भी तो ज्वाइन जुड़ गया ना मैम इनके साथ। वो तो है ही। हाँ वो और भी भी है चीजें फिफ्थ हैं। लॉर्ड का, मैंने तो बोला ही था इसमें फिफ्थ हम्म। लॉर्ड नाइन्थ में, तो ये तो इनका डायरेक्ट लिंक है पिछले जन्म के हम्म। कर्मों का। और मैंने पता क्या देखा है, हम्म। मतलब ठीक है जुपिटर कुंभ राशि है, तो कुंभ एक स्पिरिचुअल और वैसी राशि है, लेकिन कुंभ राशि बच्चा पैदा करने के लिए भी अच्छी नहीं है, ये बंजर राशि मानी जाती है। और जो चाइल्ड की हमने रिसर्च करी थी उसमें भी हमने ये देखा था, चाइल्ड डिले और डिनाइल में, कि जहां जहां जुपिटर कुंभ राशि का रहा ना, उनके बच्चे बहुत देर से होते हैं। मतलब काफी 80% में ऐसे ही आ रहा था, क्योंकि कुंभ राशि ना आपको थोड़ा सा अलूफ सा रखती है, मतलब वो उसको सांसारिक चीजें या जो सब है उसमें इतना ज्यादा वो नहीं रखेगी, वो आपको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और वो सब में ले जाएगा, वो स्पेशली अलग। लेकिन अनलेस ये मैम, जुपिटर अच्छा हो, किसी मैम आई बच्चे विल का जस्ट अच्छा हो। लाइक टू, मतलब मैम इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आपने जो बोला, तो मेरा भी जुपिटर कुंभ राशि का है, और यस मुझे भी बेबी 36 तक हुआ, मन ही नहीं था उसके पहले, हाँ मन ही नहीं होता, वही शॉर्ट बात है। शॉर्ट नहीं हम्म। था। हाँ। हाँ तो वो ही है, मतलब वो उनका, क्योंकि वो और जगह बिजी है ना, उनको लगता है भी कर लेंगे यार, जल्दी क्या है, मतलब तो ठीक है ये वाली चीज रहेगी आराम से। तो इन्होंने देखो ना 38 में जाके तो शादी करी है, और फिर 39 में फिर चलो बच्चा हो गया, ठीक है, और क्योंकि लड़की भी शायद छोटी थी इनसे काफी, और ठीक है पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और उसको कुछ नौकरी भी नहीं करनी थी, तो ठीक है बच्चा भी हो गया, लेकिन अब उसके साथ भी आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तो आप फिर आपकी वैवाहिक तभी तो वो छोड़ के गई ना इनको, अगर उसको इनसे मोह हो रहा होता तो वो इनके, जब इनको डायलिसिस पे आ गए थे, मुझे याद है जब वो डायलिसिस पे आए थे, वो तो उससे पहले ही चली गई थी, बच्चा पैदा होने के बाद तो इतना से वो आई ही नहीं है, ऑलमोस्ट वो मायके में ही रही है बच्चा पैदा होने के बाद से। तो आप बताओ बच्चा हो भी गया, मतलब दो एक महीना या जो एक महीना ये वहां चले गए अपने ससुराल, उसके बाद तो अकेले ही रह रहे हैं, जैसे पहले रह रहे थे बैचलर की तरह, मतलब जैसे माँ बाप के साथ रह रहे थे अनमेरिड। तो विवाह संबंध बंधा कहाँ, आपका आपस में मोह बंधा कहाँ एक दूसरे को। और फाइनली वो आई भी नहीं इलाज, क्योंकि यहाँ पे कौन जाएगा, मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती हूँ। अरे पत्नी का फर्ज होता है, और पत्नी को अपने पति से मोह नहीं होगा कि उसका पति किडनी खराब हो गई है, तो हॉस्पिटल जा रहे हैं ननद और नंदोई लेके, तो वो कम से कम घर में उनको जब लेके आए तो खाना खिलाए, दवाई दे, सब चीजें करे, बट उसने तो की नहीं सेवा बिल्कुल भी। और बाद में क्या हुआ, वो सारा पैसा लेके आफ्टर डेथ 50-60 लाख जो बना उनका सारा, वो सब लेके चली गई, और दूसरी शादी भी कर ली उसने। राइट। कोई मैम इसीलिए ऋणालु बंधन होगा उनका, ऋणालु ऋणालु यस दिस बंधन। इज ए वेरी पैथेटिक केस, कि आप जिंदगी को आपने ठीक से हैंडल नहीं किया, जो सही आपको एडवाइस भी दी गई तो आपने उसको भी फॉलो नहीं किया। और अगर आप सिर्फ हम्म। मशीनी युग की, वो जो मशीन की तरह काम करना है कितना करते रहोगे, और सोचोगे कि शायद एक दिन आएगा जब हम बड़े अच्छे हो जाएंगे, सब चीजें बढ़िया, ऐसा कभी नहीं होता। ये सपने देखना अच्छी बात है, बट इतने ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए कि आप रियलिटी नहीं समझो। तो मैम रियलिटी, फाइनली जो दशा में वो गए, वो कौन सी दशा है इनकी, केतु और राहु क्या? हाँ केतु राहु में डेथ हो गई ना, हम्म। ये ओके। केतु राहु में डेथ हो गई 28 जनवरी 2019 को अचानक। डायलिसिस से लेके ही तो आए थे, सुबह सुबह की बात है, मेरे को याद है 7:30 से 8 बजे के बीच फोन आ गया था, कि सुबह सुबह जाते थे कि एम्स में या जहाँ से भी कराते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो आते ही पता चला कि अब डेथ हो गई। तो मैंने ऑफिस में भी फिर अपने बोला कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, और इमीडिएटली मैं और मेरे हस्बैंड गए, और मैंने उनके पैर बांधे थे, सोचो डेथ डेथ के बाद, मतलब घर वाले तो इतने बेचारे दुखी हो ही गए थे। आई डिड एवरीथिंग फॉर हिज बॉडी आफ्टर डेथ, ऊपर से कफन लगाने से लेके पैर बांधना, And अगरबत्ती that's why दिखाना। this case is very close to your heart यस because you have मेरे seen it मेरे all. छोटे भाई की तरह है ना, तो मतलब मैंने उसे 20 साल की उम्र से देखा, और 44 में गया, तो मेरे लिए मेरी फ्रेंड का भाई तो मेरा ही भाई एक तरह से। लेकिन जी। दुख तो यही होता है